नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर की परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि मार्केट क्या होता है। मार्केट जो है एक ऐसी पद्धति होता है, ठीक है। मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता या विक्रेता जो है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इसके लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई परफेक्ट प्लेस हो। उसके लिए आप कहीं पे भी ऑनलाइन भी मिल सकते हैं या फिर किसी स्पेशल प्लेस पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, तो ये सब चीज़ें ये सभी जो है वो मार्केट में आता है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर 3 टाइप्स का होता है: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन होता है कि जहाँ पे बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होंगे, यानी कि बहुत सारे बायर और सेलर होंगे जो कि सेम जो है प्रोडक्ट वो वहाँ पे बेच रहे होंगे। फिर उसके बाद आता है मोनोपोली। मोनोपोली में मेनली जो है केवल एक जो है वो विक्रेता होता है, यानी कि केवल एक सेलर होगा, ठीक है, और वही उन वस्तुओं को बेचता है। फिर उसके बाद है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है कि जिसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होंगे, यानी कि बायर और सेलर जो है वो उनकी संख्या ज़्यादा होगी और वो यहाँ पे विभेदित वस्तुएं यानी कि डिफरेंशियल जो है गुड यहाँ पे बेचेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में कुछ ही जो है विक्रेता होते हैं और बहुत सारे क्रेता होते हैं, यानी कि बेचने वाले यानी कि सेलर जो है वो कुछ ही मात्रा में होंगे। फिर उसके बाद है डिओपोली। डिओपोली होता है जिसमें केवल 2 विक्रेता होते हैं, यानी कि जो है केवल 2 सेलर होंगे और ख़रीदने वाले बहुत सारे होंगे। फिर इसके बाद करते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में मेनली सबसे पहले देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन फर्स्ट टाइम कब और किसने यूज़ किया, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में इकोनॉमिक थॉट जो है एक बुक थी जिसमें फर्स्ट टाइम इसको जो है एक्सप्लेन किया गया था। फिर उसके बाद लियोन वॉलरस ने इसको डिफ़ाइन किया। फिर उसके बाद जो है 1950 में केंथन एरो और जेरार्ड डेरब्यू ने जो है इसको फॉर्मलाइज्ड किया। फिर उसके बाद देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी और एक होती है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो फर्स्ट है एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी में मेनली हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है, सीमांत जो लागत है, वो हमारी एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत के बराबर होती है। फिर उसके बाद प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में मेनली जो है हमारा प्राइस हमारी एमसी के बराबर होगा और एमसी जो है वो एसी के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि प्राइस इज इक्वल टू एमसी इज इक्वल टू एसी होंगे कि कीमत सीमांत लागत और औसत लागत के बराबर होती हैं। तो वहाँ पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो है वो पाई जाती हैं। अब इसके बाद की परफेक्ट कंपटीशन। The perfect competition is characterized by the presence of many firms. They all set identical product. The seller is price taker, not price maker. कि यहाँ पे बहुत सारी फर्में होंगी, वो बिल्कुल सेम जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे बेचती हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो फर्म जो है वो प्राइस को डिसाइड करने वाली नहीं होती है, बल्कि प्राइस को एक्सेप्ट करने वाली होती हैं, जो कि मार्केट में उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित किया गया होता है। फिर इसके बाद करते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन कि परफेक्ट कंपटीशन की क्या क्या फीचर हैं। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर कि खरीदने वाले और बेचने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है, कि इसमें खरीदने वाले भी उसको बहुत ज़्यादा हैं और उसको बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। फिर सेकंड है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म कि फर्मों को यहाँ पे फुल फ्रीडम है, ठीक है। वो जब उनका मन चाहे तब वहाँ पे एंटर कर सकती हैं और जब उसको छोड़ के जाना चाहे तो वो उसको छोड़ के आसानी से जा सकते हैं। फिर उसके बाद है होमोजेनियस प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे सभी जो फर्म्स होती हैं वो एक जैसी वस्तुएं सेम जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे बेचती हैं, ठीक है। बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट होगा, उनमें किसी भी
आधार पे उनमें विभिन्नता नहीं पाई जाएगी। फिर फोर्थ है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, कि वो फर्में स्वतंत्र यहाँ पे निर्णय ले सकती हैं। ठीक है, उनको किसी वस्तु को बेचना है या नहीं बेचना, किस मार्केट में बेचना है, कब बेचना है, तो ये सारे डिसीजन जो है वो बड़े ही आराम से अपने आप जो है ले सकती हैं। फिर उसके बाद है परफेक्ट नॉलेज, कि इसमें फर्म को जो है वो परफेक्ट नॉलेज होती है। ठीक है, कि कीमत अभी हमारी गुड्स की प्राइस वो क्या चल रहे हैं, क्या होनी चाहिए, या फिर किसी और मार्केट में क्या है, कितने इसके अलावा सभी प्रकार की जो है इनको यहाँ पे नॉलेज होती है। फिर सिक्स्थ है अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कि यहाँ पे यातायात की लागत जो है वो नहीं होती है। ठीक है, कि अगर हम वस्तुओं का विनिमय करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, तो उसमें हमें उसकी ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट आएगी वो यहाँ पे नहीं करनी पड़ती है। फिर उसके बाद है परफेक्ट मोबिलिटी, यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी यानी कि पूर्ण जो गतिशीलता है वो यहाँ पे पाई जाती है। इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में जा सकते हैं। एक वस्तु मतलब एक काम जो करते हैं हम उसको छोड़ के दूसरे काम को कर सकते हैं, किसी एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, या फिर एक व्यवसाय को छोड़ के दूसरे व्यवसाय में जा सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे जो पूर्ण गतिशीलता है वो पाई जाती है। अब इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन, कि पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। प्योर कंपटीशन यानी कि शुद्ध प्रतियोगिता, वो एक बाज़ार की ऐसी कंडीशन होते हैं, इसमें भी जो है बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं जो कि सेम जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे बेच रहे होते हैं। लेकिन प्योर जो कंपटीशन है उसमें मेनली दो जो चीज़ें हैं, दो यहाँ पे फीचर नहीं पाए जाते हैं। पहला कि परफेक्ट नॉलेज, और दूसरा परफेक्ट मोबिलिटी, कि ना तो लोगों को उनके प्राइस या किसी गुड्स के प्राइस के बारे में परफेक्ट नॉलेज होगी, और ना ही यहाँ पे उनको परफेक्ट मोबिलिटी होगी कि वो आसानी से एक काम को छोड़ के दूसरे काम पे जा सकें। ठीक है, या फिर किसी एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, ऐसी जो है उनको पूर्ण गतिशीलता जो है यहाँ पे नहीं मिलेगी। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में सेम ही होता है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इन दो फीचर की वजह से इनमें डिफरेंस पाया जाता है। इसमें परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज भी होती है और परफेक्ट मोबिलिटी भी होती है। इसके अलावा फर्म को फ्रीडम भी होती है, बहुत सारे बायर सेलर होते हैं, सेम प्रोडक्ट होता है। तो मेनली जो है इन दो फीचर की वजह से ही इन दोनों में डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। और मेनली जो प्योर कंपटीशन होता है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा प्योर कंपटीशन की सिचुएशन जो है वो पाई जाती हैं। अब इसकी बात करते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम प्राइस को कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मेनली जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता जो होता है, उसमें कोई भी फर्म वहाँ पे अपनी कीमत को निर्धारित करती है जहाँ पे उसके बाज़ार मांग और बाज़ार जो पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। यानी कि सप्लाई और जो डिमांड है मार्केट की वो एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे उनका प्राइस डिसाइड होगा। जैसे यहाँ पे ई पॉइंट पे हमारा डी और एस जो का है वो यहाँ पे ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ई पॉइंट के बिल्कुल सामने जो है ये हमारा प्राइस होगा, और नीचे जो है ये हमारे क्यू जो है वो हमारी क्वांटिटी होगी या आउटपुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये प्राइस आएगा उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे, और जो ये क्वांटिटी आएगी इसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है वो डिसाइड होगा। और परफेक्ट कंपटीशन में एक ये सिचुएशन होती है कि हमारा जो प्राइस होता है वो AR के बराबर होता है, और वही जो है MR के बराबर होता है। यानी कि हमारा जो AR और MR जो है वो एक सीधी रेखा होती है OX अक्ष के समानांतर। फिर इसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कि अब हम क्या है किसी फर्म के इक्विलिब्रियम को देखेंगे। ठीक है, कि एक फर्म का संतुलन कहाँ होता है
पूर्ण प्रतियोगिता में वो देखेंगे। तो ये मेनली दो चीज़ों पे दो जो है टाइम पे डिपेंड करता है, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। ठीक है, एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। अब शॉर्ट रन में मेनली जो है किसी फर्म को तीन जो है टाइप के, 3 टाइप्स के यहाँ पे उनको संतुलन शॉर्ट रन में मेनली 3 प्रकार की सिचुएशन होती है। पहली है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरी है नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरी है मिनिमम लॉस। जबकि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में केवल जो है परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। अब फर्स्ट करते हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। पहले देखते हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है। शॉर्ट रन एक काफ़ी जो है कम टाइम होता है जिसमें कि कुछ जो फैक्टर हैं वो कांस्टेंट होते हैं और कुछ फैक्टर यहाँ पे मेनली एक फैक्टर जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, जैसे कि हमारा प्लांट। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो फैक्टर हैं वो वेरिएबल फैक्टर होते हैं। ठीक है, उनमें यानी कि चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे इसमें फर्स्ट सिचुएशन आती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की मेनली जो है 3 कंडीशन होती है कि पहला कि AR जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए AC। ठीक है, कि यहाँ पे हमारी जो औसत आय है वो हमारी औसत लागत से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा कि MC जो है वो इज इक्वल टू होना चाहिए MR, यानी कि सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होनी चाहिए। और MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, कि MC कर्व जो है वो MR को नीचे से काट रहा हो। तो यहाँ पे मेन सिचुएशन दिखाई गई है। यहाँ पे AC जो है वो हमारा औसत लागत कर्व, MC मार्जिनल कर्व। तो इसमें यहाँ पे जब पहली सिचुएशन देखते हैं कि AR जो है वो ग्रेटर देन AC होना चाहिए। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में देखिए ये हमारा AC है और ये हमारा AR है। तो यहाँ पे AR ज़्यादा है और AC जो है वो कम है, पहली सिचुएशन। अब दूसरी कि MC जो है वो इज इक्वल टू होना चाहिए MR। तो ये जो पॉइंट जाता है यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट E पॉइंट पे हमारा MC हमारे MR के बराबर होगा। और तीसरी जो सिचुएशन है कि वो उसको नीचे से काट रहा हो, तो यहाँ पे E पॉइंट पे वो जो है उसको नीचे से काट रहा है। तो इस पे यहाँ पे जो ये हमें प्रॉफिट मिलेगा ये हमारा कहलाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। यहाँ पे P1 ठीक है, E और N, तो ये पार्ट जो है ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कहलाएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट में जो है इसमें भी 3 सिचुएशन है। फर्स्ट है कि AC हमारा AR के बराबर होना चाहिए, MC हमारा MR के बराबर होना चाहिए और जो है MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे E पॉइंट पे AC हमारा AR के बराबर है और MC इसको नीचे से काट रहा है और यहाँ पे हमारा MC और MR जो है वो भी यहाँ पे बराबर है। तो ये सिचुएशन होगी हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की, कि यहाँ पे उसकी जो लागत है उसकी रेवेन्यू के बराबर है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे ये केवल जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब इसके बाद सिचुएशन आती है मिनिमम लॉस की। तो मिनिमम लॉस में मेनली 4 कंडीशन होती हैं कि AC जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए AR के, AVC इज इक्वल टू होना चाहिए AR के, MC इज इक्वल टू होना चाहिए MR के और MC कर्व कट करना चाहिए MR कर्व को नीचे से। तो यहाँ पे देखिए AC जो है यहाँ पे AR से ज़्यादा है। ठीक है, AR कम है, AC ज़्यादा है। उसके बाद दूसरी सिचुएशन कि AVC जो कर्व है, AVC कर्व AR कर्व को कट कर रहा है। ठीक है, AVC इज इक्वल टू AR। और थर्ड जो सिचुएशन है कि MC MR के बराबर होना चाहिए। इस E पॉइंट पे MC जो है MR के बराबर है और MC का उसको नीचे से काट रहा है। तो इससे ऊपर की जो ये सिचुएशन है ये हमारा मिनिमम लॉस की
सिचुएशन यहाँ पे होगी। इतनी ये जो है ये मिनिमम लॉस है, ठीक है। इसके बाद जो ई पॉइंट है इसको शट डाउन पॉइंट भी कहा जाता है, कि इसके नीचे अगर कोई भी फर्म आती है, ठीक है, अगर इससे नीचे उसका एवरेज रिवेन्यू या मार्जिनल रिवेन्यू इससे नीचे आता है तो वो यहाँ पे अपना उत्पादन जो है वो यहाँ पे बंद कर देगी। तो ई पॉइंट जो है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट शट डाउन जो है पॉइंट है। अब इसके बाद करते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब आता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। अब लॉन्ग रन टाइम जो है ऐसा है जिसमें कि हमारे सभी फैक्टर जो है वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, सभी वेरिएबल फैक्टर हैं। इस वजह से यहाँ पे कोई भी सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। और यहाँ पे मेनली ये होता है कि जितनी सप्लाई यहाँ पे की जाती है वो डिमांड के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे नॉर्मल जो प्रॉफिट है वहाँ यहाँ पे कोई भी फर्म अर्न करती है। यहाँ पे कोई भी सुपर नॉर्मल या फिर लॉस की सिचुएशन क्यों नहीं होती, उसका कारण ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो लॉन्ग रन टाइम पीरियड इतना ज़्यादा होता है कि ये दूसरी फर्में जब ये देखेंगे कि यहाँ पे इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न हो रहे हैं तो वो यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट कर देती हैं। और जैसे जैसे वो फर्म के अंदर एंटर करती जाएंगी तो धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि वो फिर से नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करने लग जाएंगी। और मिनिमम लॉस इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जब फर्मों को लॉस होने लग जाएगा, फर्म को लॉस होगा तो वो ये सोचेंगे कि हम इस लॉस को क्यों उठाएं, इसलिए वो इनको छोड़ के जो है बाहर जाने लग जाएंगी, ठीक है। वो फर्में जब इनको छोड़ के बाहर जाएंगी तो धीरे धीरे से फिर से जो है नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन जो है यहाँ पे वापस आ जाएगी। तो इसलिए जो है लॉन्ग रन में मेनली नॉर्मल जो प्रॉफिट की सिचुएशन है वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है वही कि AR = AC होना चाहिए, MR = MC और MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, कि वो जो है यहाँ पे उसको नीचे से काट रहा हो। यहाँ से AC जो है ये AR के बराबर है, MC MR के बराबर है और ये इसको नीचे से कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है कोई ई पॉइंट है जिस पे ये सभी सिचुएशन जो है फुलफ़िल हो रही हैं। तो यहाँ पे एक फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट मेनली अर्न कर रही है। तो यहाँ पे जो है अब जो AC लॉन्ग रन AC या फिर जो है लॉन्ग रन MC, ये जो दोनों होते हैं ये मेनली हमारे शॉर्ट रन के MC या फिर लॉन्ग रन के AC से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो यहाँ पे एक कंडीशन होती है वो होती है कि SMC = LMC = MR और AR, ठीक है, कि सभी जो है शॉर्ट रन MC, लॉन्ग रन MC या फिर मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पे इसके अलावा जो है लॉन्ग रन AC और लॉन्ग रन शॉर्ट रन AC, ये सभी जो है बराबर होंगे। तो जहाँ पे ये सिचुएशन फुलफ़िल होती है वहाँ पे हम लॉन्ग रन में जो है नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन और उसके फीचर या फिर जो है फर्म के इक्विलिब्रियम के बारे में जिसमें हमने पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।